हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं पे डिस्कस किए थे। आज उसी की अगली टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए छोड़िए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब कितना तेज है। तीव्रता यही हमें बताता है कि कितना तेज है। कितना तेज का मतलब क्या, अभी वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मतलब आवेश होगा। एक लाइट मतलब तार ले लीजिए जिसमें लाइट जा रही है, ठीक है, करंट जिसमें पास हो रहा है, तो उस तार में करंट का झटका मारने का जो तरीका, कितना तेज आपको झटका मार रहा है, वही तीव्रता होती है। जैसे कभी कभी क्या होती है, हल्का फुल्का अर्थिंग टच हो जाए तो थोड़ी बहुत झंझनाती है ना, और बढ़िया से टच हो जाए तो कुछ तेज, और वहीं उसी के जगह पर अगर फेस टच हो जाए तो क्या, इसका मतलब और तेज झटका मारेगी, है ना। और कहीं 12,000 वोल्टेज वाली मिल गई तो निपट जाओगे, है ना। तो इसका मतलब उसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वो कितना बल लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, कितना झटका लगा रहा है ना। तीव्रता का मतलब किसी तार में जो प्रवाहित होने वाला आवेश है वो कितना बल लगा रहा है, कितना तेज से झटका आपको मार रहा है, वही तीव्रता होती है, ठीक है। तो इसको अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता, ठीक। एकांक आवेश, आवेश कैसा होना चाहिए, एकांक। एकांक जरूरी नहीं एकांक, बहुत ढेर सारे भी हो सकते हैं। जिससे मान लेते हैं तार है, तार में आवेश प्रवाहित होता, आप जानते हो। अब आवेश धनावेश होगा तो आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऋण आवेश की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो आवेश है, ऋण आवेश है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन बारी बारी से जाएगा। जिससे मान लेते हैं कि ये हमारे पास तार है, ये हमारा, थोड़ा मोटा बना दीजिए, ये मान लेते हैं हमारे पास इतना मोटा तार है, ठीक। थोड़ा मोटा कर दिए जानबूझ के। और इसमें भी क्या होगा, कुछ प्लास्टिक होगी, है ना, कुछ प्लास्टिक का पार्ट होगा इस तरीके से। नहीं चल रहा, चलिए छोड़िए, कुछ प्लास्टिक होगा इस पे। इसके भीतर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, इसके भीतर से जाएंगे ना, एकदम सटे सटे थोड़े ना जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना भाई, ऋण आवेश ऋण आवेश, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कितना बल लेके जा रहा है, जैसे यहाँ गलती से हमें टच हो गया, थोड़ा कटा हुआ तार है, यहाँ टच हो जाएगा, बहुत तेज गति से ये जाते हैं, ठीक। गलती से ये हमें अगर टच हो जाता है तो क्या होता है, हमें करंट का झटका महसूस होता है, तेजी से हमें मार रहा है। ऐसे टच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जितना बल लेके जाएगा इसे कुछ से मार देगा, ठीक है, और तुरंत अगला जाएगा, फिर तुरंत तो क्या करेगा, इसे मार देगा, फिर तीसरा गया, तीसरा भी मारा। तो क्या होता है, इसे जल्दी जल्दी मारते रहते हैं, ठीक है। अभी कभी करंट को महसूस करिए, तो जब करंट मारता है तो क्या होता है, ये नसें हिलने लगती है, यहाँ मारेगा यहाँ हिलेगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो उसमें से जाने, इलेक्ट्रॉन का मतलब ध्यान मत दीजिए, आवेश कहिए आप, ठीक है। यहाँ इसमें धनावेश ऋण आवेश दोनों रहेंगे। जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, एक आवेश कितना बल लगा के वो मार रहा है, वही क्या है, तीव्रता है। एक और तीव्रता कहीं भी आ जाए, तीव्रता का मतलब हम आपको अच्छे समझा देते हैं फिर से। जैसे एक बल्ब होता है ना, बल्ब देख रहे हैं, यहां अगर मान लेते हैं हम एक बल्ब लगा देते हैं, एक बल्ब हमने लगा दिया, ठीक। अब यहां से प्रकाश निकलेगा, अगर हम एक किताब यहाँ पे पढ़ना, उसमें कुछ लिखा रहे, यहाँ पढ़ना शुरू करें, तो बताइए इतनी दूरी से यहाँ तक बहुत साफ दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। थोड़ा और नजदीक लेके आए तो कुछ साफ इसमें दिखाई देगा, और नजदीक लेके आए तो क्या होगा, और साफ देगा। एकदम यहाँ लेके आए तो पन्ने में चमकेगा, है ना। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यहाँ लाइट जो यहाँ से आने वाली है, यहाँ इसकी क्षमता कम है, तीव्रता कम है, जिसकी वजह से हमें कम स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ ज्यादा है,
यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा। वही तरीका इसमें भी होता आवेश में। आवेश ये देखिए यहाँ थोड़ा खुला है तो यहाँ क्या करेगा, ज्यादा मारेगा, ठीक है। सीधी सी बात, जिसकी जितनी क्षमता होगी बल लगाने की वो उतना ही अधिक तीव्र कहलाएगा, ठीक है। तीव्रता का मतलब अधिकता में होना। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये कम बल लगा रहा होता, ठीक है, मान लीजिए कि ये कम बल लगा रहा होता तो क्या यहाँ तीव्रता कम कही जाती, और यही चीज ज्यादा बल लगा रहा है तीव्रता ज्यादा कहलाएगी, ठीक है। फेस में क्या होता है, जो फेस हमारा करंट से आता है उस फेस में इलेक्ट्रॉनों की बहने की क्षमता ज्यादा हो तो होती है, मान लेते हैं, क्षमता की बात ना करें, उसमें जो आवेश आता है ना फेस वाले में, उस फेस में जो आवेश पे लगने वाला बल होता है वो तेज होता है, जिसकी वजह से हमें क्या करता है, झटका तेज मारता है, ठीक है। तो यही आवेश पर लगने वाला बल। एकांक आवेश मतलब जरूरी नहीं एक साथ इसमें हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन क्या एक इलेक्ट्रॉन, एक आवेश कितना बल लगा है, जितना ये लगाएगा उतना ही लगाएगा, लेकिन बारी बारी से लगाएंगे, ठीक है। तो एक आवेश कितना बल लगा रहा है वो क्या होगा, तीव्रता होगा। तो तीव्रता की परिभाषा सामने आपकी लिखी है। फार्मूले की अगर बात करें तो जब भी आपको फार्मूले में परिभाषा में कहा जाता है इतने पर इतने समय में ना, तो क्या होता है, समय नीचे हो जाता है ना, जिससे क्या होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। उसी को अगर बदल लिया जाता है, कह दिया जाता है एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना। एकांक समय में वेग परिवर्तन कहा गया तो समय नीचे हो जाएगा, वेग परिवर्तन ऊपर हो जाएगा, यही ना होता है फार्मूले में। तो यहाँ क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो आवेश कहाँ होगा, आवेश होगा नीचे, आवेश होगा नीचे, और लगने वाला बल कहाँ होगा, ऊपर। और ये क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं, चमक रहा ना, चलिए ई से इसे दिखाते हैं, और बल को एफ से, आवेश को Q0। जो आवेश हम अपने परीक्षण के लिए लेते हैं उसे परीक्षण आवेश कहते हैं, और परीक्षण के लिए लगभग हमेशा धनावेश लिया जाता है, इसलिए धन परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। ये हमारी वेक्टर राशि होती है, ये भी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे, इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसलिए कैपिटल ई बराबर एफ बटे Q0। ये क्या होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी डेरिवेशन लगाते वक्त इस चीज का प्रयोग होता है, इसका इसमें गुणा करेंगे, कभी कभी डेरिवेशन लगाते वक्त इसका प्रयोग होता है, ठीक, जैसे बल युग्म के आघूर्ण में इसका प्रयोग हो जाएगा, तो ये नोट कर लीजिए। इसकी अगली हेडिंग आती है इसके बाद, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण, यहां हम लिख दे रहे हैं बिंदु आवेश के कारण, नहीं आएगा क्या, मिल जाएगा, कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हो गया ना। बिंदु आवेश के कारण, एक आवेश आपका होगा जिसके कारण कुछ दूरी पे आपको तीव्रता निकालना होगा, जिसके कारण कुछ दूरी पे आपको तीव्रता निकालना होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक आवेश हमारे पास यहाँ पे Q है, हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पास एक आवेश यहाँ पे Q है, यहां से R दूरी पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, R दूरी पे, ठीक, यहां से स्मॉल r दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे जो तीव्रता निकालनी है वो तीव्रता इस बिंदु पे हम मान लेते हैं, जो अपने परीक्षण के लिए लेते हैं, वो हमारे पास यहाँ का आवेश प्लस Q0 है, हम अपने परीक्षण के लिए अपनी सुविधा के अनुसार ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण इस बिंदु पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिखेंगे क्या, माना कोई आवेश प्लस Q, ठीक,
जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P, माना कोई धनावेश Q जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, माना यहां बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 है। इसके बाद भी लिखिएगा, माना बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आप परिभाषा में क्या पढ़े, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यहाँ वाला आवेश तो Q0 है ना, और इस पे लगने वाला बल मान लेते हैं F है, ये है वेक्टर छोड़िए, बाद में करिएगा। अच्छा, F क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल, यही ना है, F इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल है। और इस कूलम्ब बल को हम क्या कहते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 है। तो आप नोट कर लीजिए, इसके बाद F की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0K से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इनटू F का मान Q1 Q2 होता है, तो यहाँ Q और Q0 है, Q0 अपान R² होता है ना, R दूरी पे है देखिए ना, और पूरे के बटे Q0 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं Q0। ठीक, सुविधा के लिए समझते हैं ना, Q0/1। ये 4 लाइन में 1 2 3 4 है, तो 2 लाइन वाली पलट जाती है नीचे से, तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K, ठीक है, Q0 अपान R² इंटू, एक ऊपर चला जाएगा, Q0 नीचे आ जाएगा। ठीक, ये Q0 से Q0 निपटा, तो इधर बचा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K, K कांस्टेंट है, Q अपान R², ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, देखिए व्युत्क्रम वर्ग का नियम फॉलो होता है यहाँ पे। हाँ, E का मान जो निकला, क्या निकला, जिस आवेश के कारण आप R दूरी पे निकाल रहे हो वो आवेश बटे R² होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाते वक्त अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला आवेश नहीं कि ये वाला, है ना, तो जिसके कारण कहे वही वाला आवेश आप रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके रहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगी द्विध्रुव, मिलेंगे कल और परसों 2 दिन का टॉपिक और बचा है आपका। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।